आज हाथी परीक्षा। आगे सुनो जो चतुर सुजाना, सीख के मन मह द्वेष समाना। द्वेष बीज जामन सो लागे, एक दिन कहु महावत आगे। सेक महावत को समझाई, गज को मादक वस्तु खिलाई। मारन लाओ कबीर के आगे, खुदा बनत है बहु अनुरागे। सेक आए कह साहब पाही, आप अल्लाह है अस काहीं। ग्रंथकार पूजनीय श्री तपस्वी साहब जी कहते हैं, हे सज्जन वृंद, शेख तकी के मन में द्वेष भावना प्रकट हो गई है। वह द्वेष बीज जम चुका है। उसी समय में एक दिन शेख तकी ने महावत को समझाकर कहा, आज तुम एक बड़े हाथी को शराब आदि मादक पदार्थ पिलाकर श्री कबीर साहब को मारने के लिए ले आओ। मतलब कि श्री कबीर साहब खुदा बनते हैं। तो दूसरी तरफ श्री कबीर साहब को शेख तकी ने कहा, हे कबीर जी, आप खुद अल्लाह है ऐसा आप सदा दावा करते हो। हम सबको निश्चय के हैं तू, ठो चौक मह आए सचेतु। आए चौक मह साहब विराजे, उधर से हाथी आवत गाजे। आपन शक्ति साहब संवारे, निज रूप किरण अनंत धारे। लीला और एक पुनिलाई, केसरी सिंह है दो प्रगटाई। दोनों तरफ सिंह जो गाजे, बीच मह साहब बैठ विराजे। हाथी सिंह को देखा जबहि, पीछे हटा लींद कर तबहि। तो इस बात का विश्वास हम लोगों को कराने के लिए आज अभी आप चौक में बैठ जाइए। इसके पश्चात सदगुरु श्री कबीर साहब राज उतारा के मध्य में जाकर बैठ गए। दूसरी ओर परमात्मा श्री कबीर साहब को मार डालने के लिए मदमस्त पागल हाथी छोड़ दिया गया। हाथी गर्जना करके साहब के सामने आ रहा है। तब आदि पुरुष परमात्मा श्री कबीर साहब अपनी स्वयं शक्ति से अपने दिव्य शरीर में से अनंत किरण बाहर फेंकने लगे। सीधियों से दूसरी एक लीला भी किया कि दो केसरी सिंह महान पराक्रम में भयंकर स्वरूप वाले प्रकट किए गए। दोनों ओर भयंकर सिंह बैठे हैं। परमात्मा श्री कबीर साहब दोनों केसरी सिंह के बीच में करीब 8 वर्ष की उम्र जैसे बाल स्वरूप से विराजमान है। समस्त दिशा में प्रकाश आ गया है। वह गजेंद्र मदमस्त था, फिर भी अपने सामने दो विकराल भयंकर सिंहों को देखकर भय से अत्यंत कंपित होकर लींद करता हुआ वहां से पीछे भागा। मतलब कि सिंह को देखकर हाथी बहुत डरता है। काल समान ही सिंह को हाथी देखा ताही, मानो प्राण ले लेंगे डर से भागा आही। सामने बैठे हुए दो सिंहों को देखते ही गजेंद्र यानी हाथी को ऐसा डर लगा कि दोनों सिंह मेरा काल रूप है। इससे भय तथा डर से अपना जीव बचाने के लिए हाथी तुरंत ही वहां से भाग गया। देवी देव गगन मह सोई, देखी प्रभाव साहब के वोई। अतर सुगंधित वर्ष फूला,
नाद बजाए आनंद में भूला। हाथी को दोषी दिखाए दूसर को जरूर न आयो। बैठे सबे शस्त्र पर सोई हाथी देख डरे सब कोई। हाथी भागा सब कोई आड़े कारण लखा नहीं सब ठाड़े। बादशाह पुनि सब आए साहेब चरणन शीश नमाए। यह प्रसंग को देवी देवी आदि ने गगन से देखा। तब परमात्मा श्री कबीर साहब का महान प्रभाव शक्ति समझकर गगन से अत्तर एवं इत्तर सुगंधित पुष्प वृष्टि करके नाद नगारा आदि बजाकर वे आनंद में आ गए। परमात्मा श्री कबीर साहब जी ने हाथी को ही तो सिंह का स्वरूप बताया, किंतु अन्य दूसरे सब जो छत पर बैठे थे उन लोगों ने यह दो सिंह को नहीं देखा। जब मदमस्त हाथी को सबने देखा तब सबको अत्यंत भय लगा, किंतु हाथी वहां से तुरंत ही लींद करता हुआ भागा। तब सब लोग अचरज से मुक्त हो गए और हाथी को भाग जाने का कारण कोई जान नहीं सके। तत्पश्चात सब लोग छत्र से नीचे उतरकर परमात्मा श्री कबीर स्वामी के पवित्र चरण कमल में बारंबार नमस्कार वंदन करने लगे। तब दिल सवर दो कर जोरी बिनती बहुत करे ना थोरी। साहिब दया करो सो तारन हाथी भागा सो क्या कारण। सत्यवाद जो साब अहीं साचे कहा तबे जो रहीं। सिंह को देख गज बहुत डराई ताते दो सिंह प्रकट दिखाई। यह परीक्षा निष्फल होई शेख को मन मह दुख भासोई। बादशाह सिकंदर ने दोनों हाथ जोड़कर परमात्मा श्री कबीर साहब से विनय करके कहा, हे तारनहार श्री कबीर साहब, हम सबको बड़ा आश्चर्य लगता है, हाथी यहाँ से क्यों भाग गया? यह बात कृपया करके आप हम सब लोग को समझाइए। परमात्मा श्री कबीर साहब तो सत्य बोलने वाले समर्थ सत्यभाषी पुरुष थे। उन्होंने तो यथार्थ कारण बता दिया। सिंह को देखकर हाथी बहुत डरता है, अतः मैंने अपनी सिद्धि प्रभाव से हाथी को तो सिंह का स्वरूप बताया था, जिसको देखकर हाथी यहाँ से जीव लेकर मृत्यु के भय से भाग गया। यह सत्य वचन सुनकर बादशाह सहित सबको अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ। शेख तक की किया परपंच परीक्षा निष्फल हुई। इससे शेख के मन में अत्यंत दुख एवं खिन्नता द्वेष भाव उत्पन्न हुआ। द्वेष वृक्ष बाढ़न अब लागा शेख के मन मह चिंता जागा। साहब को चिंता कछु नाही चैतन्य ब्रह्म अखंड सो आही। उनके मन में अत्यंत चिंता होने लगी। अब यहाँ से देश रूपी वृक्ष बढ़ने की शुरुआत हो गई, किंतु परमात्मा श्री कबीर साहब को कोई प्रकार की चिंता नहीं है, मतलब कि वे चैतन्य ब्रह्म अखंड है। सब शक्ति पूर्ण बरे साहब पुरुष कबीर आज्ञा जीव जाने नहीं स्वार्थ मह जो वीर। समर्थ परमात्मा श्री कबीर स्वामी सकल प्रकार के शक्तियों से पूर्ण भरे हैं। अज्ञानी जीव अपने स्वार्थ को वश होकर साहब को पहचानते नहीं हैं। राधे कृष्ण राधे।